हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर, जिसमें कि हम कैंसर, इसके टाइप्स, सिम्टम्स, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जो बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है, जो सेल्स की डिवीज़न को रेगुलेट करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल्स की अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड डिवीज़न होने की वजह से सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड सेल्स की ग्रोथ से ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है, जो फर्दर आगे कैंसर में लीड होती है। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है और वो जो कैंसर की स्टडी करता है उस पर्सन को ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीज़न के बेसिस पर दो टाइप्स के ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट है बेनिगन ट्यूमर, सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इन दोनों के बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे फर्स्ट है बेनिगन ट्यूमर। बेनिगन ट्यूमर लोकलाइज्ड ट्यूमर्स होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू की कोटिंग के साथ बाउंड होते हैं। ये ट्यूमर्स एक टिश्यू से लेकर दूसरे टिश्यू तक मीन्स कि ये सराउंडिंग टिश्यू तक स्प्रेड आउट नहीं होते और ये ट्यूमर्स ज़्यादा फेटल और मच हार्मफुल नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स आएंगी मोल्स एंड वॉट्स। सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरियस होते हैं, मीन्स कि ये कैंसर की फॉर्मेशन करते हैं और हार्मफुल होते हैं। इनमें नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने सराउंडिंग टिश्यू तक दो वे में स्प्रेड होता है। फर्स्ट है इन्वेजन, सेकंड है मेटास्टेसिस। फर्स्ट इन्वेजन में देखते हैं कि इन्वेजन में क्या होगा। इन्वेजन में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हैं वो अपने नेबरिंग टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाएंगे और वहाँ पर जाकर यह इन्वेजन ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देती हैं। सेकंड है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में कैंसरस सेल्स होंगे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के, वो ब्लड कैपिलरी में पेनिट्रेट करेंगे। ब्लड कैपिलरी में पेनिट्रेट करने के बाद यह पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और इन कैंसरस सेल्स के ग्रुप से सेकेंडरी ट्यूमर की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैंसर। इसमें सबसे फर्स्ट है कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर एपिथेलियल लाइनिंग का कैंसर होता है, जो कि अपने ओरिजिन में एक्टोडर्मल मीन्स 3 जर्म लेयर्स में से सबसे आउटर मोस्ट लेयर में, मेसोडर्मल मीन्स मिडल लेयर और एंडोडर्मल मीन्स इनर लेयर, इन सभी ओरिजिन का हो सकता है। इस टाइप का कैंसर गट लाइनिंग, ग्लैंड मीन्स की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और स्किन, इन सभी एरियाज़ में डेवलप हो सकता है। 80% जो कैंसर्स होते हैं वो मेनली कार्सिनोमस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, कैरविक्स कैंसर एट्सेट्रा। ये सभी कार्सिनोमा कैंसर के ही एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड टाइप है सार्कोमा कैंसर। यह कैंसर कनेक्टिव टिश्यू और मसल से रिलेटेड होता है और अपने ओरिजिन में यह मेसोडर्मल होता है। इस टाइप का कैंसर ओनली 1 to 2% ही होता है। इसकी एग्जांपल आएगी बोन और कार्टिलेज कैंसर। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मेनली ब्लड कैंसर होता है जो पर्टिकुलरली ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स की WBCs में होता है और इसीलिए इसे ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। यह कैंसर क्रोमोसोम नंबर 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसकी एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है। यह जो 3 टाइप है कैंसर के, वो मेजर कैटेगरीज होती हैं कैंसर की। नेक्स्ट टाइप है कैंसर का लिपोमा। लिपोमा मेनली एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है। इसके बाद है लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फोसाइट से रिलेटेड होता है और इसकी एग्जांपल आएगी हॉकिंस डिजीज़। इसके बाद नेक्स्ट है मेलेनोमा। मेलेनोमा कैंसर मेनली मेलेनोसाइट्स होते हैं जो स्किन के, उसके कैंसर को बोला जाता है। इसके बाद है टेराटोमा। यह कैंसर एम्ब्रियोनिक और फेटल टिश्यू से रिलेटेड होता है।
यह एक ट्यूमर लाइक एम्ब्रियो होता है या फिर एम्ब्रियो लाइक ट्यूमर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है माइलोमा। बोन मैरो के कैंसर को माइलोमा बोला जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट मायोमा। मसल्स के कैंसर को मायोमा बोला जाता है। ये थे टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ कैंसर। मीन्स कि वो कौन से कॉज होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर की फॉर्मेशन होती है। वो एजेंट्स या फिर वो फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्किनोजेंस बोला जाता है। ये फैक्टर्स फिज़िकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिज़िकल एजेंट्स भी हो सकते हैं और केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में मेनली रेडिएशंस आ जाती हैं, जिसमें यूवी रे, गामा रे, इंफ्रारेड, एक्स रे, इन सभी रेस की वजह से जीन म्यूटेशन होती है और जीन म्यूटेशन की वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से आगे ट्यूमर से कैंसर की फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूक्लियर वॉर्म की रेडिएशन से भी कैंसर की फॉर्मेशन हो सकती है। फिजिकल एजेंट के बाद सेकंड है हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हम वायरसेस और सेल्स को लेकर चलते हैं। मेनली जो वायरसेस होते हैं वो कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते। कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं जो वायरस की और बॉडी सेल्स की, उनको वी ऑन्क और सी ऑन्क जीन्स भी बोला जाता है। मीन्स कि वायरस का वी ऑन्क और बॉडी सेल्स से हम सी ऑन्क लेके चलते हैं। जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स होते हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी हो सकते हैं और एंटी ऑन्कोजीन्स भी होते हैं। सम ऑन्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो जीन्स जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जब सेल्स अपने नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो सप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। मीन्स कि वो कैंसर की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। सप्रेस्ड होने की वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं वो कैंसर की फॉर्मेशन नहीं कर पाती, लेकिन जब उनमें चेंज आता है और वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में चेंज हो जाती है तो वो कार्किनोजेंस में चेंज हो जाएंगी। कार्किनोजेंस में चेंज होने के बाद वो कैंसर की फॉर्मेशन कर देती हैं। ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स में एंटी ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो जब वो सप्रेस हो जाती हैं तो कैंसर की डेवलपमेंट हो जाती है। कैंसर एसोसिएटेड जीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जीन्स इंड्यूसिंग सेल प्रोलिफिकेशन। मीन्स कि इसमें वो जीन्स आ जाएंगी जो सेल की रैपिड ग्रोथ को इंड्यूस करती हैं। सेकंड आएगा जीन्स इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन। वो जीन्स जो कि सेल की रैपिड ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। थर्ड है सेल रेगुलेटिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें वो जीन्स आ जाएंगी जो सेल की डेथ को रेगुलेट करती हैं। मीन्स कि इसमें एपोप्टोसिस की प्रोसेस आ जाएगी। इन तीनों जीन्स में जब भी कोई म्यूटेशन होती है तो इनमें म्यूटेशन की वजह से जो जीन्स होती हैं वो कैंसर कॉज कर देती हैं। जब इन तीनों जीन्स में म्यूटेशन आई, म्यूटेशन आने की वजह से उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। स्ट्रक्चर में चेंज आने के बाद जो कि सेल की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। मीन कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। सबसे पहले देखते हैं लंग कैंसर के लिए एन नाइट्रोसो डाईमिथाइलिन जो सिगरेट स्मोक में प्रेजेंट होता है, और एस्बेस्टो डस्ट, इन दोनों से लंग कैंसर कॉज होता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर कॉज होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स की पीवीसी से और अल्फा टॉक्सिन, इनसे लिवर कैंसर होता है। नाइट्रोसामाइन से कोलोन कैंसर और डाईइथाइलिन स्टिलबेस्ट्रोल से वेजिनल कैंसर होता है। कार्किनोजेंस मीन्स कि वो एजेंट्स या फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं
उनको भी इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है डीएनए ट्रांसफॉर्मर्स। डीएनए ट्रांसफॉर्मर्स में वो कार्किनोजेंस आ जाएंगे जो कि डीएनए में ऑल्ट्रेशन कॉज करते हैं, और डीएनए में ऑल्ट्रेशन आने की वजह से कैंसर की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेकंड है ट्यूमर प्रोमोटर्स। ट्यूमर प्रोमोटर्स में मेनली ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स आ जाते हैं। इनमें जो एजेंट्स होंगे वो उन सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, उन सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे जो ऑलरेडी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन में जा चुकी हैं। इसके बाद है ट्यूमर वायरसेस। ट्यूमर वायरसेस में वो वायरसेस आ जाएंगे जो कि कैपेबल होते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मेशन करने के लिए। इन सभी में एक रिमेंबरिंग पॉइंट ये भी है कि जो कैंसर है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कैंसर के कॉज के बाद नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ कैंसर। सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखते हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर में अनएक्सप्लेन्ड वे से वेट लॉस होता है, और इसके साथ साथ जो स्टूल्स होते हैं उनका नेचर भी चेंज होता रहता है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के ऊपर एक लंप और नोड की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि ट्यूमर की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। वाट और मोल के केस में जो टिश्यू है उसका नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो थ्रोट कैंसर है, थ्रोट कैंसर में स्वर बैठना और कफिंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं थ्रोट कैंसर के। सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन, मींस कि कौन से टेस्ट से या फिर कौन से सिम्टम्स से कैंसर की डिटेक्शन की जा सकती है। ब्लड टेस्ट के बेसिस पर बोन मैरो टेस्ट किया जाता है ल्यूकेमिया के लिए। पैप स्मीयर टेस्ट को कैर्विकल कैंसर के लिए किया जाता है, जिसमें कि कैर्विक्स की आउटर एपिथेलियल लाइनिंग को बायोप्सी के लिए टेक आउट कर लिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि पैनक्रियास, लिवर, गाल ब्लैडर एटसेट्रा, इन सभी में कैंसर की डिटेक्शन के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई, इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन मीन्स कि कंप्यूटर टोपोग्राफी, जिसको फॉर्मली CAT स्कैन से भी जाना जाता है। इसमें इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेजिंग को जनरेट करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी यूज़ की जाती है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके इंटरनल ऑर्गन्स मींस की जो लाइव टिश्यू है उसकी इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। सेकंड है कि जो कैंसर्स के एंटीजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वो जीन्स जो कि इनहेरिट हुई है किसी भी इंडिविजुअल में और वो कैंसर कॉज कर सकती है, तो उस इंडिविजुअल को जो पर्टिकुलर कार्किनोजेंस होते हैं उसके कांटेक्ट में जाने के लिए अवॉइड किया जाता है, ताकि वो जो कार्किनोजेंस हैं उसकी वजह से आगे कैंसर प्रोड्यूस ना हो सके। कैंसर की डिटेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी को लोकलाइज्ड कैंसर मींस कि लैरिंक्स, यूट्रस और ब्रेस्ट, इन सभी कैंसर्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। लेकिन सर्जरी की एक डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर सर्जरी के दौरान किसी भी मैलिग्नरी ट्यूमर का सेल्स वहाँ पर रह जाता है तो उस सेल से कैंसर की रीअकरेंस हो सकती है। कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए लेज़र्स का भी यूज़ किया जाता है और मैलिग्नेंट टिश्यू को सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है। सर्जरी के बाद नेक्स्ट है रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या होगा कि कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए गामा रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी भी एक डिसएडवांटेजेस है, मींस कि अगर रेडिएशंस को कैंसर्स के सेल्स पर फॉल किया जाता है उस सेल्स को किल करने के लिए, तो जो उस सेल्स के नेबरिंग सेल्स है जो कि नॉन कैंसरस सेल्स है वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उन कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिसमें मेटास्टेसिस हो चुका है। इसमें उन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन की ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं। इससे सेल की डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी और सेल की डिवीज़न स्टॉप होने की वजह से सेकेंडरी ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। लेकिन कीमोथेरेपी की एक प्रॉब्लम यह भी है कि ये नॉर्मल सेल्स की सेल डिवीज़न को अफेक्ट करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि नोज़िया और हेयर फॉल। इवन की जो डोज होती है कीमोथेरेपी में केमिकल्स की वो भी डिटरमाइंड नहीं होती। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो कि सदाबहार और विनकीरोजा से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, इनको ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या आएगा कि जो माइलोमा होगा मींस कि बोन मैरो कैंसर का जो पेशेंट होगा उसमें डोनर से एक मैरो लिया जाएगा और वो मैरो कैंसर पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाएगा जो आगे जाकर फर्दर न्यू ब्लड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी को सर्टेन टाइप के कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके कैंसर को ट्रीट करते हैं। कैंसरस सेल्स होते हैं वो मेनली इम्यून सिस्टम के डिस्ट्रक्शन और डिटेक्शन को अवॉइड करते हैं, इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिए जाते हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और फर्दर जो इम्यून सिस्टम होता है वो ट्यूमर्स को डीएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय कर देता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट या